आज जावास्क्रिप्ट हिस्ट्री के बारे में देखेंगे ये वीडियो में। जावास्क्रिप्ट जो है ना, क्रिएटेड बाय मतलब जावास्क्रिप्ट को जो बनाया वो उसका नाम है ब्रेंडन आइक। ठीक है, ब्रेंडन आइक ने 1995 में बनाया जावास्क्रिप्ट को। ठीक है, ये ब्रेंडन आइक उस टाइम पे नेटस्केप नेविगेटर में काम कर रहा है। ठीक है, तो नेटस्केप जो है ना, नेटस्केप नेविगेटर जैसा क्रोम ब्राउज़र है अपन को, वैसा ही वो टाइम पे 1995 में नेटस्केप नेविगेटर भी एक ब्राउज़र है। उस ब्राउज़र के अंदर ब्रेंडन आइक ने ये समझा कि उससे पहले ओनली HTML CSS ही था। तो अपन ब्राउज़र के साथ, वेबसाइट के साथ कुछ इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे थे। मतलब कुछ क्लिक कर रहे तो कुछ ओपन होना, कुछ भी एक्सेस करने के लिए वो चांस नहीं था उससे पहले। तो ब्रेंडन आइक ने ये सोचा कि कुछ इंटरैक्टिविटी, मतलब ब्राउज़र से अपन कुछ करवाने के लिए, कुछ फंक्शनैलिटी करने के लिए, कुछ भी चेंज करने के लिए, ये पूरा बेसिकली इंटरैक्टिविटी बोलते हैं उसको। मतलब वेबसाइट के साथ इंटरैक्ट करने के लिए कुछ भी वे नहीं था। तो उस टाइम पे ब्रेंडन आइक ने ये समझा कि कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप करेंगे वो जो इंटरैक्टिव कर सकते वेबसाइट के साथ। तो तब जाके इन्होंने बनाया है जावास्क्रिप्ट को। बनाने के बाद क्या हुआ, नेटस्केप नेविगेटर 2.0 वर्जन में ये लोग जावास्क्रिप्ट को ऐड कर दे। ऐड करने के बाद क्या हुआ, जावास्क्रिप्ट बहुत पॉपुलर हो गया था। ऐड करने के बाद जो है ना, नेटस्केप नेविगेटर 2.0 वर्जन बहुत पॉपुलर हुआ। पॉपुलर होने के बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र किसका है, माइक्रोसॉफ्ट वालों का। उन्होंने क्या किए, जावास्क्रिप्ट जैसा ही वो लोग क्या किए, और एक नेम, मतलब सेम जावास्क्रिप्ट का फीचर्स ही रहता, थोड़ा फीचर्स उधर इधर करके क्या करे, जे स्क्रिप्ट बोल के और एक स्क्रिप्ट लाए वो लोग क्या करें, फिर वो जे स्क्रिप्ट बोल के लाके फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर 3.0 में वो लोग ऐड कर दिए। इससे क्या हुआ, एक जो है ना ब्रेंडन आइक ने बनाया वो है एक वर्जन है, और दूसरा एक वर्जन है जे स्क्रिप्ट। मतलब जावास्क्रिप्ट को ही लेके वो लोग कुछ चेंजेस करके फिर जे स्क्रिप्ट बोल के बनाया। मतलब इसी को ही कॉपी किए जावास्क्रिप्ट को, और कॉपी करके थोड़ा बहुत उधर इधर चेंजेस करके फिर जे स्क्रिप्ट को लाए। इससे क्या हुआ बोले तो, ब्राउजर्स में, मतलब मैं नेटस्केप नेविगेटर ब्राउजर ओपन करा तो जावास्क्रिप्ट जो है ना एक तरीके से काम करता था, और इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करे तो जावास्क्रिप्ट और एक तरीके से काम करता था। इससे क्या हुआ बोले तो, डिफरेंसेस आ गए। ये डिफरेंसेस की वजह से क्या हुआ, इन 1996 में नेटस्केप जो है ना, एक्मा स्क्रिप्ट बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन के पास गया। ऑर्गेनाइजेशन के पास जाके क्या किया बोले तो, ऐसा जावास्क्रिप्ट जो है ना, ऐसा नेटस्केप में अलग है, फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर में ऐसा जेस्क्रिप्ट बोल के डाले। ऐसा डिफरेंट डिफरेंट रहने की वजह से जो भी डेवलपर्स डेवलप कर रहे हैं ना जावास्क्रिप्ट में, उन लोगों को जो है ना दो जावास्क्रिप्ट में लिखने की आपत्ति आ पड़ी। इसीलिए क्या हुआ बोले तो, ये एकमा स्क्रिप्ट ऑर्गेनाइजेशन पास ये लोग जाने के बाद क्या हुआ बोले तो, एकमा स्क्रिप्ट ने क्या किया, एक स्टैंडर्ड क्रिएट किया। एक स्टैंडर्ड बोले तो क्या है, एक रेगुलराइजेशन, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है ना एकमा स्क्रिप्ट बोल के ये क्रिएट किया। तो ये एकमा स्क्रिप्ट का मेजरली काम क्या है बोले तो, हर ब्राउजर में जावास्क्रिप्ट कैसा काम करना, कैसा बिहेव करना, उसका रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना, ये एकमा स्क्रिप्ट इंटरनेशनल का काम है। ये है। एकमा स्क्रिप्ट जो है ना, ऐसा बहुत सारे लैंग्वेजेस को, रूल्स एंड रेगुलेशंस को ये देता है। जैसा डार्ट लैंग्वेज है, बहुत लैंग्वेजेस है। तो अपना सो एक्चुअली जावास्क्रिप्ट जो है ना, ये जावास्क्रिप्ट जो है ना, नेटस्केप नेविगेटर का ट्रेडमार्क है। ट्रेडमार्क बोले तो उस नाम को कोई भी यूज नहीं कर सकता, खाली जो ट्रेडमार्क करा है जावास्क्रिप्ट नाम को वो लोग ही जावास्क्रिप्ट बोल के यूज कर सकते। उसीलिए क्या हुआ, जब एकमा इंटरनेशनल के पास ये टीम चले गए तो क्या हुआ बोले तो, ये लोग स्टैंडर्ड बनाना है तो कुछ नेम देना था। नेम देने के लिए ये लोग क्या नेम दिए बोले तो, एकमा स्क्रिप्ट वाले, तो इसका जो नाम एकमा है ना, सेम एकमा बोल के नाम,
अपना जावास्क्रिप्ट को नाम बदल के ये लोग क्या किए, ECMAScript करे, मतलब एज ए स्टैंडर्ड जावास्क्रिप्ट को बुलाना बोले तो ECMAScript बोल के बुलाना, मतलब ECMAScript बोले तो जावास्क्रिप्ट का रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिफाइन करता। ओके, एक एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। सो इसका काम यह है, सो रूल्स एंड रेगुलेशंस को बताना मेनली। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है ना, आफ्टर सिंस देन द स्टैंडर्ड जावास्क्रिप्ट इज कॉल्ड ECMAScript, मतलब स्टैंडर्डाइजेशन जो भी हुआ ना उस जावास्क्रिप्ट को अपन बुला रहे ECMAScript बोल के। उसीलिए आप ऐसा कहीं पर भी तुम सुन सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट को ECMAScript बोल के भी बुलाते। सो तब से क्या बोलते हैं अपन, जो एंड ECMAScript में बहुत सारा लैंग्वेजेस को ये स्टैंडर्ड करता ना, अपन को जो स्टैंडर्ड करते सो डॉक्यूमेंट रहता, उस डॉक्यूमेंट को अपन बुलाते कि ECMAScript 262। ECMAScript 262 जो है ना, ये जावास्क्रिप्ट को स्टैंडर्डाइज करता है। स्टैंडर्डाइज मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस को देता है। सो यही सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस क्रोम ब्राउजर भी फॉलो होना, मोजिला भी फॉलो होना, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी, सब जो भी ब्राउजर है इसका रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो होके करना पड़ता। सो अभी इसीलिए अपन को क्या बोलते हैं, ES5, जावास्क्रिप्ट का वर्जन को ES5, ES6, ES7 बोलते हैं, ठीक है। सो एंड और एक बात यह है कि अपना जावास्क्रिप्ट जो है ना, अभी रिसेंटली क्या हुआ, सर्वर साइड भी अपन कर सकते। सो नोड जेएस बोल के आया अपन को रिसेंटली। उससे क्या है बोले तो, अभी तक जो है ना ब्राउजर के अंदर ही जावास्क्रिप्ट काम करता था। सो नोड जेएस नया एक आने के बाद क्या हुआ बोले तो, सर्वर्स, जैसा मैं एक डायग्राम डाल के दिखाया था ना आपको सर्वर बोल के, उसके अंदर भी नोड जेएस अभी काम करेगा। इसका मतलब अभी जावास्क्रिप्ट क्लाइंट ब्राउजर में भी काम करेगा, सर्वर में भी काम करेगा। ओके। सो ये है जावास्क्रिप्ट का हिस्ट्री। एंड इसमें जो है ना ECMAScript 2021, सो इसमें मेजरली क्या है बोले तो, ECMAScript का जो है ना TC39 बोल के एक टीम रहता, मतलब ये जावास्क्रिप्ट को स्टैंडर्डाइज करने के लिए एक टीम का नाम है, TC39 बोल के एक टीम है। ये TC39 टीम जो है ना, ECMAScript का वर्जन 5, ECMAScript 5 वर्जन एक रहता, वो ES5 बोलते। ES5 जो है ना, ES5 रिलीज होने के बाद ज्यादा गैप गैप के बाद जो है ना लेटेस्ट वर्जन ES6 आया था। तो इससे क्या हुआ, इतना ज्यादा गैप आने की वजह से, एक मिनट देखेंगे, एक मिनट, ES5, okay, ES6 have higher performance, manipulation 2009, more time consuming, script 2009, okay. So basically ES5 वर्जन आने के बाद ES6 वर्जन आया था, ES6। तुम ये सोच सकते हैं कि अपन को डिफरेंट डिफरेंट वर्जन है, ES6, ES7, ES10। सो ये डिफरेंट डिफरेंट वर्जन को जो है ना, ये TC39 बोल के एक टीम है, ये टीम जो है ना, अभी इस मतलब ES5 और ES6 को जो डिफरेंस है वो बहुत साल के बाद अपडेट आ रहा था। तो TC39 टीम ने ये डिसाइड किया कि अभी ऐसा इतना गैप नहीं देना है, एवरी ईयर अपन जावास्क्रिप्ट का नया फीचर्स रिलीज करेंगे बोल के ये टीम ने डिसाइड किया था। सो तब से क्या हुआ बोले तो, ES5 इसको जो है ना ईयर से बुलाने लगे, 5 ईयर। तो ES5 जो है वर्जन जो है ना 2009 में रिलीज हुआ है। सो तब से लेकर अपन को जो है ना
एवरी ईयर अभी मतलब ES6 का वर्जन 6 ईयर। ओके, क्या बोल रहा है, इट टुक लॉन्ग टाइम टू फिनिश इट बट ECMAScript 6 इज द नेक्स्ट वर्जन ऑफ जावास्क्रिप्ट फाइनली। इसके मतलब अपन को ES5 जो वर्जन है वो 2009 में रिलीज हुआ था। उसके बाद टिल 2015 तक कौन सा भी अपडेट्स नहीं हुआ था जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो मतलब जावास्क्रिप्ट का ऑफिशियल का नेम है ECMAScript बोलते हैं। तो ECMAScript के अंदर कोई भी नया फीचर्स ऐड नहीं करे थे। तो इसीलिए जो है ना इतना सारा गैप आया था, 2009 से लेकर 2015 के बीच में तक कोई भी अपडेट्स नहीं आया। 2015 में फाइनली जून 17 जून को जो है ना ECMAScript 6 रिलीज किए। सो तब से लेकर क्या हुआ बोले तो एवरी ईयर अपन को ECMAScript को रिलीज किए। इसके मतलब एवरी ईयर मतलब क्या होता, ECMAScript 7 जो है ना कौन सा ईयर में रिलीज होता, अगर एवरी ईयर बोले तो 2016 में रिलीज होता। तो यहाँ पर अपन डालेंगे, देखो 2016 में अपन को रिलीज हुआ ये 7 और ECMAScript 2016। सो इसके मतलब जो है ना ईयर अगर 2016 रहा तो वर्जन क्या होगा इसका, ES7 होगा। सो बाद में क्या करे बोले तो ऐसा दो दो नाम बुलाना, मतलब ES7 बुलाना, ECMAScript 2016 बुलाना, ऐसा दो दो नाम बुलाने से अच्छा है एक ही नाम बुलाने के लिए अभी क्या कर रहे बोले तो मोस्टली ECMA ES 2016 मतलब ईयर के नेम से पुकार रहे इंस्टेड ऑफ वर्जन नेम एवरी ईयर। अब जैसा अभी अपन कब है 2022 में है, मतलब ये ईयर में जो भी जावास्क्रिप्ट का वर्जन रिलीज होगा उसका नाम बोलेंगे अपन ES 2022 बोलेंगे, मतलब ईयर के साथ बुलाएंगे। बट इवन दो जावास्क्रिप्ट का वर्जन को ऐसा भी ES7 ES8 बोल के भी बुलाएंगे। अगर तुम ES8 बोलेंगे तो तब इसका ईयर कौन सा होगा, एक 8 में से एक वन नंबर निकाल के ईयर ऐड कर दो, 2017 होगा। अब देखेंगे, ओके 2017 2017 है, तब ECMAScript 2017 में रिलीज हुआ, इसका वर्जन होगा ES8 होगा। सो ऐसा ये नेमिंग कन्वेंशन है। तो और एक बात ये है, अपन ये भी सोचेंगे कि जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट बोल के नाम कैसा आया। सो बेसिकली जब ब्रेंडन आइक ने इसको इन्वेंट किया ना वो टाइम पे इसका नाम दिया था उन मोका बोल के दिया था, मतलब मौका मौका बोल के दिया था। सो बाद में इस नेम को इन चेंज करके क्या किया बोले तो लाइव स्क्रिप्ट बोल के दिया था। ओके, सो लाइव स्क्रिप्ट दिया, देने के बाद क्या हुआ बोले तो जावास्क्रिप्ट जो है ना उतना पॉपुलर नहीं हो रहा था। तो इन क्या किया बोले तो ये एक्चुअली ओरेकल के पास ही था इनिशियली। तो अपन का वो टाइम पे पॉपुलर लैंग्वेज कौन सा था, पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा था। तो ब्रेंडन नाइक ने क्या किया बोले तो ये जावा के साथ स्क्रिप्ट मिला दिया, स्क्रिप्ट मिला के क्या कर दिया, जावा को जावा स्क्रिप्ट बोल के नाम वो दे दिया था। तो अभी क्या हो रहा बोले तो प्रोग्रामर्स के अंदर जावा और जावा स्क्रिप्ट एक ही बोल के समझ रहे। सो बेसिकली जावा इज कंप्लीटली डिफरेंट है, जावा स्क्रिप्ट इज कंप्लीटली डिफरेंट है। सो वो जावा को ये जावा स्क्रिप्ट को कौन सा भी रिलेशन नहीं है, ठीक है, वो अलग है ये अलग है। सो बेसिकली जावास्क्रिप्ट के ये नाम इसलिए आया है। और हिस्ट्री में अपन को ECMAScript बोले तो क्या है, जावास्क्रिप्ट का जावास्क्रिप्ट ब्राउजर्स में इंप्लीमेंट करने के लिए एक स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइड करता है। TC39 टीम क्या करता है, एवरी ईयर ECMAScript के अंदर कौन सा स्टैंडर्ड्स नया नया स्टैंडर्ड्स ऐड करना है ये TC39 टीम ने डिसाइड करता है। डिसाइड करके एवरी ईयर नया नया रूल्स एंड रेगुलेशंस को रिलीज करता है। जो नया नया रूल्स एंड रेगुलेशन रिलीज हुआ ना वो अपन फीचर्स भी बोल सकते हैं ECMAScript का, वो जो भी फीचर्स रिलीज हुआ ना वो फीचर को जो है ना बाकी का ब्राउजर पूरा फॉलो होना, ठीक है, वो फॉलो करके उन लोगों का जावास्क्रिप्ट को डेवलप करना पड़ता है उन लोगों को, ठीक है। एंड और एक ये है कि जावास्क्रिप्ट जो है ना
बैकवर्ड कंपेटेबिलिटी है। बैकवर्ड कंपेटेबल मतलब जैसा अभी जो जावास्क्रिप्ट मतलब 20 ईयर्स से पहले जो भी जावास्क्रिप्ट का फीचर्स है, वो जावास्क्रिप्ट का फीचर जो है ना अभी भी अवेलेबल है अपन को। मतलब वो जावास्क्रिप्ट फीचर से अगर कोड लिखे तो अभी भी अपन को ब्राउजर्स में काम करेगा। बट पुराने ब्राउजर है, समझो पुराने ब्राउजर जैसा एक बंदे ने कंप्यूटर खरीदा एक 10 साल पहले, खरीद के उसमें एक ब्राउजर डिफॉल्ट कौन सा आता, इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर डिफॉल्ट आता, राइट। सो वो इंटरनेट एक्सप्लोरर आने के बाद वो क्या करता बोले तो वो एक बार भी अपडेट नहीं करता वो ब्राउजर को, एक बार भी अपडेट नहीं करता। और कोई भी वेबसाइट अगर लेटेस्ट जावास्क्रिप्ट का वर्जन में अगर लिख के है तो उस बंदे के कंप्यूटर में जो ब्राउजर पुराना है ना, वो पुराना ब्राउजर में अगर ये साइट ओपन किया तो थोड़ा फंक्शनैलिटीज काम नहीं करेंगे। क्यों? कि जावास्क्रिप्ट जो है ना फॉरवर्ड कंप मतलब फ्यूचर कंपेटेबिलिटी नहीं होता ये, ठीक है। तो इसके मतलब क्या है, उसीलिए अपना ब्राउजर्स को अपन लेटेस्ट वर्जन को अपडेट करना। अगर ब्राउजर को लेटेस्ट वर्जन अपडेट करे तो क्या होता, अपने जावास्क्रिप्ट अपना ब्राउजर के अंदर लेटेस्ट जावास्क्रिप्ट का लेटेस्ट जावास्क्रिप्ट काम करता। तो ये है जावास्क्रिप्ट का हिस्ट्री बारे में। नेक्स्ट वीडियो में अपन कोड एडिटर को इंस्टॉल करके कैसा अपन रन करेंगे देखेंगे कोड।